बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर आप को किसी भी क्वेश्चन में मसला पेश आ रहा है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उससे राब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं इनकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। इनमें पार्ट 1 हमारे पास है 4x क्यूब प्लस 18x² माइनस 12x। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन एक तो आ रहा है 4, इनमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और उसके बाद एक x कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ गया और उसके बाद x, क्योंकि 2 ये सभी नंबर 2 पर क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद इन सभी नंबर में x है, इसका मतलब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2x। 2x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 2 2 4, x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा x²। तो ये x² आ गया प्लस 2 9 18 और एक x कॉमन लिया और बाकी हमारे पास क्या बचा एक x। और ये प्लस माइनस माइनस आएगा, इधर ये माइनस आएगा, माइनस 2 6 12 और ये x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया 6। तो ये इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होती। अब किसी तरह से इसके पेयर बना रहे 6 to 12, किसी तरह से भी इसकी फैक्टराइजेशन आगे मजीद नहीं होती। तो इसका आंसर हमारे पास यही तक है। उसके बाद हमारे पास है 2 पार्ट, वो है x क्यूब प्लस 64y³। अब ये एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास। वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला हमारे पास है, मैं एक दफा इधर लिख भी देता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास है a³ प्लस b³। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस हमारे पास क्या बनेगा b²। तो ये वाला हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, x का होल क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब बनेगा 4 का, 4y का होल क्यूब। अब x प्लस 4 एज इट इज, x प्लस 4y एज इट इज फार्मूले के अकॉर्डिंग, x प्लस 4y एज इट 4y, इधर 4y भी आना था तो वो हमारे पास आएगा 4y। तो ये वाला 4y एज इट इज। उसके बाद पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम हमारे पास x है उसका स्क्वायर माइनस पहली रकम इनटू दूसरी रकम हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी। तो इधर मल्टीप्लाई भी आएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, दूसरी रकम का हमारे पास क्या आएगा होल स्क्वायर। तो दूसरी रकम हमारे पास है 4y का होल क्यूब होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। इसका हमने क्या ओपन कर लिया फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x प्लस 4y इंटू x² माइनस 4xy, उसके बाद प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू एज इट इज 4y, तो x का स्क्वायर ओपन कर लिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आएगा 4xy प्लस ये हमारे पास क्या आएगा 4 4 16y स्क्वायर। तो ये हमने इसका क्या ओपन कर लिया फार्मूला। अब हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है x का क्यूब y का क्यूब माइनस 8। अब देखें x y का होल क्यूब माइनस 8 का जब क्यूब करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास 2 का होल क्यूब। अब ये भी फार्मूला बन रहा है लेकिन ये इधर माइनस है, लेकिन ये प्लस वाला फार्मूला है तो इधर माइनस आएगी इधर प्लस आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो ये आएगा एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स वाई माइनस 2 एज इट इज पहली रकम का स्क्वायर प्लस, जब इधर माइनस आएगी तो इधर प्लस आएगा, पहली रकम का हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 ये वाली वैल्यू 2 दूसरी रकम इनटू पहली रकम हमारे पास है एक्स वाई प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा दूसरी रकम का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा दूसरी रकम। तो दूसरी रकम हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 2 क्या होएगा 4, तो ये इधर भी 2 2 क्या आएगा 4। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और ये 2xy एज इट इज प्लस 2 2 क्या बनेगा हमारे पास 4। तो ये इसकी क्या होगी फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, वो हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60।
अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है माइनस। हमने ये वाली माइनस जब खत्म करेंगे तो इनमें से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस की होगी, माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस क्या होगी, प्लस। और अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, दो पेयर बनाए, उनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 60, और प्लस माइनस करवाया तो हमारे पास 23x बनना चाहिए। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए 60, उसके बाद 20 में से 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 23, और ये वाली माइनस है एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। जब x कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचा, x प्लस x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 20। इसी तरह से ये वाला प्लस, इधर से +3 कॉमन आ रहा है, x एज इट इज, 3 to 6, और ये वाला 0 एज इट इज। ये इसकी हमने क्या कर ली, फैक्टराइजेशन, माइनस एज इट इज x, ये वाली वैल्यू ये भी और ये सेम है, x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इसकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इस वाले 2 को इस वाले 3 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 3 to 6। अब दो पेयर बनाने उनको मल्टीप्लाई करवाए तो 6 है, और प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7x। 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x प्लस x, 6 1 6, 6 में एक ऐड करें 7x, और ये वाला प्लस 3 एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x। जब 2x कॉमन लेंगे तो बाकी x बचा 2 3, 6x पहले कॉमन लिया हुआ है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, +1, तो +1 कॉमन लेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज x प्लस 3। अब x प्लस 3 इनमें से एक लिख लें, और एक वैल्यू हमारे पास होगी 2x प्लस 1। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, वो हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 64। अब ये भी एक फार्मूला बन रहा है, तो लेकिन हम इसे इस तरह से करेंगे, पहली रकम का ये x की पावर 4 है, तो इसे हम लिखेंगे x की पावर 2 उसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 क्या बनेगा, 4। तो ये प्लस 8 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम इनटू दूसरी रकम। अब ये वाली वैल्यू इधर थी नहीं, लेकिन हमने बनाई है प्लस की फॉर्म में। अब ये वाली वैल्यू हमने प्लस तो किया, लेकिन इसको हमने क्या करवाना, माइनस भी करवाना है, क्योंकि ये तो वैल्यू इधर दी नहीं गई, हमने अपनी तरफ से बनाई है। तो ये इधर हम क्या करेंगे, -2x स्क्वायर इंटू 8 हम माइनस भी करवाएंगे। अब ये इतना हमारे पास क्या बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनता है, 16x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस 16x स्क्वायर का जब स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक दफा माइनस में, एक दफा क्या आएगा, प्लस में। तो ये हमारे पास वही चीज बन रही है, एक दफा ये वाली वैल्यू प्लस की फॉर्म में आ गई, ये वाली वैल्यू एज इट इज, एक दफा इसे प्लस में लिखे, ये वाली वैल्यू एज इट इज, और एक दफा इसे माइनस में लिखे। अब इसे आप रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ, वो हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब इसको भी इसी तरह से हमने करना है, x की पावर 4 इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2 का होल स्क्वायर 2 to 4 प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 3 3 9 प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम इनटू दूसरी रकम, ये वाली चीज हमने अपनी तरफ से ऐड की है। तो इसको हम माइनस भी करवाएंगे ताकि इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, वैल्यू से बैलेंस हो जाए। -2 x का स्क्वायर इंटू 3, ये हमने माइनस भी करवा दी, और ये वाला 2x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आएगा। अब ये हमारे पास इतना क्या बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 to 6x स्क्वायर, और ये वाला 2x स्क्वायर एज इट इज। ये वाली वैल्यू है, इधर 6 में से 2 निकाल दे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 4x स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला ये वाला बन रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x का होल स्क्वायर 2 to 4। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज, एक दफा इसे प्लस में लिखे, इस वाली वैल्यू को इधर प्लस में लिखे, ये वाली वैल्यू एज इट इज एक दफा इसे माइनस में लिखे। उसके बाद आप इसे रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर।
अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। वो हमारे पास है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360। अब हमने भी इनको क्या करना है, दो पेयर बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाना है ताकि उनमें से कोई ना चीज कॉमन है जिसको हम लेफ्ट कर लें। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास देखें, ये वाला 3 और ये वाला 6, 6 को 3 में ऐड करें तो क्या बनता है 9, और इसी तरह से 4 को 5 में ऐड करें तो क्या बनता है 9। इसका मतलब है x प्लस 3 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसी तरह से x प्लस 4 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हमने उनको रीअरेंज कर लिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये वाला माइनस 360 एज इट इज। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 6x, इसी तरह से 3 को x से 3x, 3 6 18, इसी तरह से x को x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर, x को 5 से तो 5x, ये वाले 4 को x से तो 4x, 4 को 5 से 20, और ये वाला माइनस 360 एज इट इज। अब x स्क्वायर एज इट इज 6x प्लस 3x क्या बनेगा 9x प्लस 18 एज इट इज। ये भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x 9x प्लस 20, और ये वाला माइनस 360। अब देखें ये वाली वैल्यू इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, इसीलिए हमने x प्लस 6 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाया। अगर हम किसी और से इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते तो ये वाली चीज कॉमन नहीं आनी थी, तो ये वाली चीज कॉमन बनाने के लिए हमने ये सब किया। तो अब ये वाली चीज इधर भी इधर भी हम लेफ्ट कर लेंगे। जब हम लेफ्ट करेंगे तो हम लेफ्ट कर लेंगे ये किसके इक्वल है y के, आप किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर y के इक्वल रखा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इधर हम क्या पुट करेंगे y इसकी जगह पे प्लस 18 एज इट इज, इसी तरह इनकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे y प्लस 20, और ये वाला माइनस 360 एज इट इज। y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, y स्क्वायर, y को 20 से 20y, 18 को y से 18y, 18 को 20 से तो 360, और ये वाला माइनस 360 एज इट इज। अब ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का कैंसिल, तो बाकी क्या बचा y स्क्वायर 20y प्लस 18y, तो कितना बनता है 38y। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है y। जब y कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचा, एक y तो कॉमन, बाकी एक y प्लस 38। तो अब इस वाले y की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये जो इधर दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसी तरह से इस वाले y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और ये प्लस 38 एज इट इज। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है x। जब x कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आएगा x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अब देखें इधर भी चीज ये वाली, इधर भी चीज ये सेम है, तो हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने लेट करवाना है। लेट कर लेंगे y के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ये y के इक्वल आ गया, और ये वाला 3 एज इट इज। इसी तरह से ये वाला y के इक्वल, ये वाला माइनस 9 एज इट इज, और ये प्लस 36 एज इट इज। अब y को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो y स्क्वायर, और y को माइनस 9 से माइनस 9, और 3 को y से 3y, प्लस माइनस माइनस 3 को 9 से 27, और ये वाला प्लस 36 एज इट इज। y स्क्वायर एज इट इज माइनस 9 प्लस 3y, बाकी क्या बचता है माइनस 6y, और 36 में से 27 निकाल दें तो बाकी प्लस 9। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, जब इसे कंबाइन करेंगे तो एक दफा हम उसे फार्मूले की शक्ल बना लेते हैं। y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम हमारे पास क्या है 3393 प्लस 339। अब ये y एज इट इज माइनस ये वाली, और ये 3 इसका होल स्क्वायर। अब ये वाले y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने एलसीएम भी फाइंड आउट करना और एचसीएफ भी। तो हम इसकी क्या, हमारे पास पार्ट 1 है 4x क्यूब प्लस 12x 8x स्क्वायर प्लस 16x। पहले इसकी कर लेते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 4x स्क्वायर। जब 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाकी 4 तो कॉमन आ गया, x स्क्वायर भी कॉमन आ गया, बाकी एक x बचा प्लस 4 3 12 x स्क्वायर कॉमन। तो इसी तरह से हम इसकी भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या 8x स्क्वायर प्लस 16x। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 8x। जब 8x कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा एक x, क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x हमारे पास क्या बचेगा कॉमन। तो 8x कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 8 to 16x। तो ये हमारी इसकी क्या होगी फैक्टराइजेशन आप क्या ले।
अब 8x को मैंने ब्रेक किया है 4 to 8 और ये वाला x एज इट इज और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखें सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं HCF। तो वो कौन सा आता है जो इनमें से क्या है कॉमन। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जब इसे ब्रेक करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू एक्स एक्स प्लस 3। अब देखें 4x इधर भी है और 4x इधर भी है तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास HCF आ गया क्योंकि ये कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन ये 4x। उसके बाद हमारे पास एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम हमारे पास वो होती एक या इनमें से एक होता है अनकॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक अनकॉमन फैक्टर होता है। लेकिन जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है और अनकॉमन फैक्टर भी होता है तो वो इसमें हम कंबाइन करेंगे। तो हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर HCF वो तो आएगा ही लाजमी। उसके बाद 4x तो हमने ले लिया, उसके बाद ये वाला 2, उसके बाद और कौन सी चीज है x प्लस 2 और उसके साथ x प्लस 3 ये वाली चीज भी शामिल होगी क्योंकि ये अनकॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों शामिल होते हैं। तो जब हम इनको रीअरेंज करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 4 to 8x ये वाली वैल्यू एज इट इज और ये वाली वैल्यू एज इट इज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट की तरफ। वो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब हमने इनकी क्या करनी फैक्टराइजेशन पहले हम इसकी कर लेते हैं। वो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखें तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है एक्स तो कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। ये एक्स स्क्वायर है लेकिन एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास एक्स बचा और ये वाला एक्स कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बचा 4। तो इधर क्या आ गया 4, ये एक्स एज इट इज। अब इनके हमने क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने हैं, दो पेयर बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाए तो 4 है और प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास क्या है 3x। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4 और 4 में से 1 को माइनस करवाए तो हमारे पास क्या बनता है 3x। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ये वाला x एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, बाकी हमारे पास x बचा प्लस 4 और ये वाला x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, -1 कॉमन लेंगे तो बाकी आएगा x माइनस माइनस प्लस और ये वाला 4 एज इट इज, ये वाला x एज इट इज। अब इन दोनों में से एक लिख लें x प्लस 4 और ये वाला x माइनस 1 एज इट इज। अब हम इसकी तरफ आते हैं, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, इनके भी हमने क्या करना है पेयर बनाने हैं। दो पेयर बनाए मल्टीप्लाई करवाए तो 6 है और प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास क्या है -1x। तो ये बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3 to 6 और 3 में से 2 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या बनता है -3 -1x। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया, बाकी हमारे पास x माइनस ये वाला x कॉमन, ये 3 एज इट इज। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आएगा x माइनस 2 3 6। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम, तो ये वाली वैल्यू एक इधर आ गई x माइनस 3 और एक x प्लस 2 एज इट इज। अब हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखा जाए तो इसमें और इसमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा तो हम कहेंगे हमारे पास HCF क्या आ रहा है 1। जब कोई चीज कॉमन ना आए तो हम कहते हैं कि HCF हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 1। उसके बाद हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम हमारे पास है इन सारों की क्या करवानी है मल्टीप्लीकेशन करवानी है, एक्स एज इट इज ये वाला और ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज, उसके बाद ये वाली एज इट इज। तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 16। पहले हम इसको करते हैं सोल्व। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, 4 4 16 और 4x में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 8x। अब इन दोनों में से कॉमन लें, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x कॉमन लें तो बाकी x प्लस x कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या आया 4। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो बाकी आ गया x 4 4 16। तो x प्लस 4 इन दोनों में से लिखने और एक x प्लस 4, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अब हम इसकी तरफ चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का होल स्क्वायर। एक दफा इसे प्लस में लिखें एक दफा इसे माइनस में लिखें, तो ये सोल्व हो गया। तो इसमें हम HCF फाइंड आउट करते हैं, HCF जो इसमें से कॉमन हो, x प्लस 4 इधर भी है x प्लस 4 इधर भी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया HCF। और एलसीएम हमारे पास क्या होता है,
जो एचसीएफ वो तो आना ही आना है, एचसीएफ भी आएगा, उसके अलावा जो वैल्यू है वो भी आएगी। तो वो कौन सी है, x-4 और उसके बाद x+4। एक एचसीएफ आ गया और एक ये वाली वैल्यू x+4 और एक x-4 वाली। अब इसे x+4 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे वो भी आंसर ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। वो हमारे पास है x³ - 9x और x² - 4x+3। अब इसको पहले कर लेते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन लिया तो बाकी क्या आएगा, x² - 9 x एज इट इज। अब ये वाला फार्मूला बनता है x का स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर। तो ये इधर बना दिया, तो एक दफा इसे प्लस में लिखे, एक दफा इसे माइनस में, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। इसका देखिए x² - 4x+3, तो इसके हमने क्या बनाना है, फैक्टर मल्टीप्लाई करवाए तो 3 और प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास क्या है -4x। तो 3 1 3 3 में एक ऐड करें तो -4x। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया तो बाकी क्या है x -3 और ये वाला x कॉमन। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है -1 कॉमन लिया तो बाकी आएगा x +- 3 एज इट इज। अब x-1 और इनमें से एक लिख लिया x-3, तो ये इसकी क्या होगी, फैक्टर होगी। तो अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ इनमें से जो कॉमन है, एक तो हमारे पास ये वाली चीज कॉमन है, एक हमारे पास ये वाली कॉमन है, तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। उसके अलावा एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी आएगा जो कि इधर लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाली वैल्यू भी आएगी जिसका जो यहाँ से अनकॉमन फैक्टर जिसे हम कह रहे हैं, तो वो वैल्यू भी आएगी x+3 इंटू x-1 और एक ये हमारे पास आ गया x-3। तो x एज इट इज x-1 एज इट इज, ये प्लस कर ये वैल्यू माइनस की, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। जब इसको कंबाइन करेंगे तो x² - 339, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। इस वाले एक्सप्रेशन को हमने दो तरीकों से करना है, एक तो स्क्वायर रूट से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और दूसरा हमने इसको डिवीजन मेथड से करना है। तो पहले हम स्क्वायर रूट से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये 4x का होल स्क्वायर प्लस ये इधर एक्स स्क्वायर भी आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 4 16 और 2 2 4 प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम इनटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का होल स्क्वायर। यहाँ पर दूसरी रकम क्या 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, तो ये 4x स्क्वायर आएगा इधर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आएगी। तो इधर भी x स्क्वायर आएगा। तो अब हमने तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका हम क्या लेंगे, जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस साथ में आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आ गया बाय स्क्वायर रूट से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब इसी एक्सप्रेशन को हमने करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए देखते हैं, वो हमारे पास है 16x 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड के अंदर रखना है। अब पहला डिजिट हमारे पास क्या है 16x की पावर 4। अब हमने इनका क्या करना है, अब देखना है कि इसका मुकम्मल मुरब्बा क्या बन रहा है, स्क्वायर क्या बन रहा है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को इधर बाहर लिखते हैं। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 16x की पावर 4 आए। 4x स्क्वायर को हमने 4x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करवाना, तो वो 4x स्क्वायर इधर लिख देंगे, 4 4 16 x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4। अब हमने इनके क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का होगा, पहली प्लस क्या है तो हमने इसको माइनस किया, इसका साइन चेंज किया, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज नीचे उतार लिया। अब 4 का करें डबल, 4 में 4 ऐड करें तो कितना बनता है 8। कोफिशिएंट को डबल करना है, वेरिएबल को डबल नहीं करना। तो ये 8x स्क्वायर प्लस, अब 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 8x स्क्वायर बन गए, तो हम 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो 1 इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8x स्क्वायर, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1। अब इनके साइन चेंज करें, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस आंसर क्या है 0। तो हमारे पास जो आंसर है उसको हमने प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो ये प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमने डिवीजन मेथड से भी इसका वही आंसर निकाला जो हमने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से निकाला था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया ने क्या किया, एक लोन लिया है, मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, तो उसकी जो इक्वेशन हमें दी गई है कोर्स की, वो हमारे पास c ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15।
वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर। एक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर को, साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन, तो वो हुरिया ने जो पेमेंट को रीपेमेंट करना है तो वो कितने पीरियड कितना उसको टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं कि जो एक्स हमारे पास है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने साल लगेंगे। तो कॉस्ट हमारे पास वो तब ही फाइंड आउट होगा जब कॉस्ट को 0 के इक्वल रखेंगे। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो सी ऑफ एक्स एज इट इज, इनके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने। मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या है 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 5 3 15, 5 में 3 ऐड करें तो 8x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो बाकी हमारे पास x बचा, x कॉमन x आ गया माइनस 5 एज इट इज, ये वाला x कॉमन लिया हुआ है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 3, तो ये x इधर प्लस माइनस माइनस 3 5 15, तो ये इधर आ गया x माइनस 5 इधर आ गया और x माइनस 3 इधर। अब इफ सी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की, इसको हमने ऑप्टिमल पॉइंट को 0 के इक्वल रखना है। कॉस्ट 0 होगी तो कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी, जिसको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो ये वाले फैक्टर 0 के इक्वल x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल अलग अलग रखा और इसको 0 के इक्वल अलग रखा। ये माइनस क्या है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या होगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू 5 और उसके बाद ये माइनस के इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।